सोचे समझे बगैर बोलने की आदत पड़ी हुई है, और इस बात की फिक्र नहीं है कि जो कलेमा जुबान से निकाल रहा हूं वो सही है या गलत है, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो कभी ना कभी आदमी गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। इसी से झूठ भी निकल जाएगा, इसी से ग़ीबत भी निकल जाएगी, इसी से बोतान भी हो जाएगा, इसी से गालम गलौच भी हो जाएगी। सारे जो गुनाह हैं उनका मुकदमा यह है कि लव गोई, जिसका कोई फायदा न दुनिया में न आखिरत में। तो हजरत फरमाते हैं कि इंसान जितने कलाम करता है बज़ाहिर उसकी 3 किस्में। एक मुफीद, यानी कोई ऐसी बात कि जिसका कोई फायदा हो दुनिया में या दीन में। मतलब दीन का फायदा यह कि आदमी जिक्र करे अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह ताला को याद करे, दुरूद शरीफ पढ़े, दुआएं करे अल्लाह ताला से, ये सब दीन का फायदा है। दुनिया का फायदा यह कि भाई जहां जरूरत पेश आई कोई खाने की कमाने की, उसमें जबान को इस्तेमाल करे, दूसरे की दिलदारी करे, दूसरे का के हुकूक अदा करे उस जबान के जरिए। ये सब दीन और दुनिया के फायदे की चीजें हैं। दूसरी वो है जिसमें जो मुजिर है, यानी जिसमें या तो दीन का नुकसान या दुनिया का नुकसान। दीन का नुकसान ये मसलन झूठ बोला, ग़ीबत की, किसी पर बोतान लगाया, किसी की दिल आजारी की, किसी का दिल दुखाया, ये मुजिर है क्योंकि आखिरत में इसका बड़ा सख्त अजाब है। और दुनिया के एतबार से मुजिर ये कि कोई ऐसा ऐसी बात कर ली कि जिसकी वजह से कोई दुनियावी नुकसान हो गया, तो ये मुजिर है, जाहिर है कि वो छोड़ने की चीज है। तीसरी वो जिसमें न मुफीद हो न मुजिर, यानी बज़ाहिर उसमें न तो दुनिया आखिरत का कोई फायदा है और न कोई बज़ाहिर नुकसान नजर आता है। लेकिन ये तीसरी किस्म अगरचे ऐसी है कि जिसमें बज़ाहिर न फायदा है न नुकसान है। जैसे कि दो दोस्त हैं या अजीज हैं, बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, यानी बातें कर रहे हैं, बातें मुबाह हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई ग़ीबत नहीं कर रहा है, कोई बोतान नहीं लगा रहा है, किसी की का दिल नहीं दुखा रहे, लेकिन फजूल बातें कर रहे हैं जिनका तो कोई दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा। तो ये बज़ाहिर तो ऐसे हैं जो मुफीद भी नहीं मुजिर भी नहीं, लेकिन हकीकत में ये मुजिर हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। मुसलमान के इस्लाम का एक तकाजा यह है कि वो बेफायदा कामों से परहेज करे, लग़व बातों से परहेज करे। जैसे मसलन अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ इस तरह होता है कि मजलिसें जमी हुई हैं और उसके अंदर गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं, ऐसे तबसरे कि जिनका कुछ हासिल नहीं, कोई फायदा नहीं। सियासत पर गुफ्तगू हो रही है, सियासत के उतार चढ़ाव पर बहस हो रही है, और या आपस में लोग बैठे और ने कहा भाई तुम्हारा क्या ख्याल है कि कैसे होगा, फलां कामयाब होगा या नहीं होगा, फलां की कैसी कुव्वत है कि नहीं है, फलां वाक़या पेश आएगा या नहीं आएगा। अरे भाई ना आलिमुल गैब तुम हो ना आलिमुल गैब वो है, तुम इस फिक्र में पड़ गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी देर जितनी देर ये बहस कर रहे हो, उतनी देर में अगर अल्लाह का नाम लेते, कोई अल्लाह ताला का जिक्र करते, तो तुम्हारे लिए खजाने जमा हो जाते। इस वक्त को तुमने फजूल मकसद में बर्बाद किया, तो उस बर्बाद करने के नतीजे में ये हकीकत में ये बहुत बड़ा अजीम नुकसान है। क्योंकि जिंदगी के जो लम्हात और उम्र के जो औकात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हैं, वो एक एक लम्हा कीमती है, सरमाया है जिंदगी का, और हर आन पिघल रहा है। ये सरमाया हर आन पिघल रहा है। इसी को कुरान करीम ने फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम खाकर फरमाया कि इंसान खसारे में है। खसारे में क्यों है? इस वास्ते कि हर आन जो सरमाया है जिंदगी का वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक एक लम्हा घट रहा है। और यही वक्त था कि जो तुम आखिरत के को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करते, इसको तुमने बेकार जाय कर दिया, बेकार जाय कर दिया। इसकी मिसाल कुछ ऐसी समझ लो कि जैसे इम्तिहान देने गए, पर्चा हो रहा है इम्तिहान का, और उसमें 3 घंटे तुम्हें मिले हैं कि भाई 3 घंटे के अंदर पर्चा हल करना है,
इसका जवाब लिखना है। तुमने उन 3 घंटों में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो फजूल बातों में सर्व कर लिया। अपना दोस्त बैठा हुआ था, उससे गपशप हाँकनी शुरू कर दी। तो वो जो बज़ाहिर तो खैरियत पूछी, कुछ हालात मालूम किए, कुछ सियासत के ऊपर तबसरे किए, तो बज़ाहिर तो कोई हराम काम न किया, लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा यह कि इम्तिहान में फेल हो जाओगे, क्योंकि लिख नहीं पाए। जो वक्त था जिस काम का, वो नहीं, उस काम में नहीं लगाया, किसी और मुसरफ में खर्च कर लिया। तो जिस तरह वो शख्स अहमक और बेवकूफ है जो इम्तिहान का महदूद वक्त जो है वो बजाय सवालात का जवाब लिखने के फजूल गुफ्तगू में ज़ाया कर दे, इसी तरह हमारे ये पूरी जिंदगी दर हकीकत एक इम्तिहान है और इसका नतीजा आखिरत में आने वाला है। अगर हमने ये औकात जो है फजूल गुफ्तगू में ज़ाया कर दिए या फजूल कामों में, फजूल मशगलों में ज़ाया कर दिए, तो ऐसा ही हमाकत है जैसे कि इम्तिहान के वक्त को आदमी फजूल गुफ्तगू के अंदर ज़ाया कर दे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान जो है बड़े खसारे में है कि हर लम्हे उसका सरमाया घट रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। हाँ, जिसने इस जमाने को काम में लगाया, ईमान के, अमल सालेह के, एक दूसरे को हक की नसीहत करने के, एक दूसरे को सब्र की नसीहत करने के, तो वो खसारे में नहीं है, क्योंकि उसने अपने सरमाए को सही काम में इस्तेमाल करके उससे आखिरत का नफा कमाया।